जिंदगी इतनी बेईमान पहले तो कभी नहीं थी कि जब उसके मेहराब में सिर्फ लगी रही थी। वो ईमानदार होने का ढोंग करने पर आमादा रही। और सच पूछे तो जिंदगी की यही बेईमानी उसकी जीनत है। ज्यादा पुराना किस्सा नहीं है, वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। मैंने गप्पू को बाजार से सब्जियां लाने के लिए भेजा था। वो सब्जियां क्या लाया, मेरे लिए एक तोहफा भी साथ में ले आया था। बहुत थक गया हूँ मालिक, तुमका नहीं पता सब्जी और दाम आसमान छू रहा है। अच्छा तू जाके काम कर। ठीक है मालिक। जी फरमाइए। जी हमारा नाम जीनत है। मुझे अमान जी से मिलना है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे पास उनकी लिखी हुई सारी किताबें हैं। अगर उनका ऑटोग्राफ मिल जाता तो। पहली दफा देखा था उसे सर्दी की शाम में एक अनजान दबे पांव खामोश मुजस्मे की तरह मेरे घर में खड़ा था। जितनी खूबसूरत वो खुद थी उतना ही खूबसूरत था उसका नाम, जीनत। मैंने अपनी जिंदगी में इस उड़ते रेतनुमा वक्त की धुंधली सी पड़ चुकी नजरों से बहुत से चेहरे देखे थे, पर कुछ तो अलग था उसमें जो मेरी नजरों को उसके चेहरे से हटने ही नहीं दे रहा था। उसकी आंखें, उसकी बातें, उसका चेहरा, उसकी मासूमियत, वो सब बातें जो वो कह रही थी सब अच्छी लग रही थी। वो बोले जा रही थी और मैं सुन ही नहीं रहा था। नहीं 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 नहीं, मैं सुन रहा था। शायद मैं सुन भी रहा था। आप सुन रहे हैं ना? जी जी। हमें अमान जी से मिलना है। अब आप कुछ बोलने देंगी तभी तो हम कुछ सुनेंगे। आप बैठिए आराम से बैठिए। जी शुक्रिया। कब तक आएंगे अमान जी? आप एक काम हमें करिए, उनका ऑटोग्राफ एक चाहिए। सेकंड, आप आराम से बैठिए समझ नहीं आता। अब बैठिए आराम से बैठिए। कब तक मिलेंगे अमान जी? मुझे उनका ऑटोग्राफ चाहिए। बहुत ही अच्छी किताबें लिखते हैं वैसे वो। मैडम कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप लगाइए, हमें भी बोलने का मौका मिले। मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। बस आप बता दीजिए अमान जी कब तक आएंगे? वैसे उनसे मिलने कोई आता नहीं है। लोग कहते हैं कि उनकी सारी किताबें बेमानी हैं, और सही भी तो कहते हैं। फालतू में किताबें लिखकर कागज खराब करते। ये क्या बात हुई? मैं ऐसे किसी भी शख्स को नहीं जानती जो उनकी लिखी किताब या मजमून की बेइज्जती करे। और अगर आप उन लोगों में से एक हैं तो माफ कीजिए, मैं उनसे बात करना खुद की बेइज्जती समझती हूँ। मोहतरमा, अपनी नाराजगी में थोड़ा एहतियात बरतिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें ही नाराज कर दें जिनके लिए आप इस पूरी दुनिया से नाराज हैं। क्या मतलब? अपनी किताब दीजिए। मैं किताब आपको क्यों दूं? बेहतर होगा कि आपके इस सवाल का जवाब हम लफ्जों की आड़ में न दें। किताब। ये क्या किया आपने? आपका दिमाग तो खराब नहीं है? आप हमारे। प्लीज प्लीज आप रोइए मत। आप बैठिए आराम से, बैठिए। गप्पू पानी ला बेटा, पानी ला। आप कैसे हो सकते हैं? अरे क्यों नहीं हो सकता? आप प्लीज आपने मुझे रोइए मत पहले प्लीज। क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताने वाला था, आप तब तक जज्बाती हो गई ना। जीनत की गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर दीजिए। अरे नहीं, आप सॉरी मत कहिए प्लीज, ये अनजाने में हो जाता है। गप्पू कहाँ रह गया भाई? क्या है ये? कहाँ दिख रहा है आपको? अबे तुझे दिख नहीं रहा है? मेहमान बैठा है, एक गिलास और लेके आ जा। जा भाई, ये तो देता जा। कमाल है यार। ये लीजिए। जी शुक्रिया। वो गप्पू की बदतमीजी के लिए सॉरी। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं? कोई बात नहीं, लेकिन आपने खामखा गप्पू को डांट दिया। बेचारा इतना क्यूट सा तो है। क्यूट? और गप्पू दिन में जब तक 4 गिलास ना तोड़े ना,
तब तक चैन नहीं मिलता उसको। गया? लेकिन क्या? अरे एक और ग्लास गया। गया गया। अच्छा, तो अब से एक बात पूछूं, आप यहाँ हमेशा अकेले रहते हैं? मुझे मेरी किताबें और आप जैसे चाहने वाले लोग कहाँ अकेला छोड़ते हैं। जी जी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, लेट हो गया है, शहर अनजान है और मैं किसी को जानती भी तो नहीं। कोई होटल है आसपास? जी 3 होटल हैं आसपास, आप देख सकती हैं। जी शुक्रिया। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको लेके चलता हूँ होटल। आप अकेली कहाँ जाएंगी? अरे आप क्यों इतनी परेशानी उठा रहे हैं, मैं खुद ढूंढ लूंगी। जब आप मेरा एक ऑटोग्राफ लेने के लिए इतनी दूर से आ सकती हैं, तो क्या मैं आपके साथ एक होटल देखने भी नहीं जा सकता? चलिए, मैं चलता हूँ। वैसे कहाँ से आई हैं आप? बहुत दूर से। लंदन में कहाँ से? इतना भी दूर नहीं, हम कश्मीर से हैं। ओह, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे आप कब तक हैं इस शहर में? बस 2 दिन, उसके बाद वापस वहीं। वैसे 2 दिन बहुत हैं आपको हमारे शहर की मेहमान नवाजी से मुखातिब कराने के लिए। फिर आप जब जाएंगी तो आप याद करेंगी इस शहर से जुड़ी सभी बातों को। हमें उम्मीद है कि आपका शहर हमें अच्छी यादों के साथ रुखसत करेगा। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप हमेशा अपनी किताबों में मोहब्बत को अधूरा क्यों छोड़ देते हैं? इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपकी मोहब्बत भी अधूरी रह गई आपके किस्सों की तरह? जीनत, मोहब्बत कभी अधूरी नहीं रहती। मोहब्बत शिद्दत का नाम है। अगर मोहब्बत में शिद्दत है तो वो अधूरी हो ही नहीं सकती, और अगर शिद्दत ही नहीं तो मोहब्बत ही। तो आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? मैं उस रात इस शहर की सड़कों पर जीनत के लिए होटल की तलाश में था, पर कहीं ना कहीं मैं इस शख्स को, जीनत को रोकना चाहता था। उसके सवालों का कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, और उसके मांगे हुए सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। जीनत के लिए घंटों तक होटल की तलाश में था। कम वक्त कोई होटल ही नहीं मिला। जीनत जी, घर आ गया। आइए। आपके घर? हाँ जी, आइए। वैसे भी इस शहर में होटल काफी बिजी रहते हैं, और अपना घर ही होता है। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज थैंक यू वेरी मच। आइए प्लीज। एक अजनबी सा मेहमान मेरे घर आया है, न जाने ये आज कौन सा पैगाम लाया है। बड़ी मुद्दत से जैसे खुद को छुपाया था मैंने, मेरे हर राज को वो मुझसे चुराने को आया है। गुजर रही हर पहर से ये इल्तिजा है मेरी, खामोश है हर शाम और हर वक्त पर साया है। मेरी हर ईद को जैसे ईदी मिल गई है आज, मेरे रोज़ों की इबादत का तोहफा मुझे कोई देने आया है। मेरी हर गज़ल में उर्दू शुमार है, मुक़द्दस आरज़ुओं की गहरी सी शाम है। मुझे हर वर्क में पढ़ने की चाह में कोई किताब सा बनकर मेरे पास आया है। एक अजनबी सा मेहमान मेरे घर आया है।
मोरी छनन छनन छन छन बाजे घुंघरू, कहती है क्या बोलो ना, मोरी धड़क धड़क गाए दिल की धड़कन, कहती है क्या बोलो ना। सनी सब 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 गरे गम सनी सब सनी सब गरे गम गद पम गरे गम सनी सब सनी रे सा। हुई मैं दीवानी तुम पे ओ मेरे पलवा, रातों को नींद ना आवे ओ मेरे सोना, मैं बताऊं तुमको कैसे बीते मेरे दिन रहना। छनन नन छन छनन नन छन छनन नन छन छनन नन छन छनन मोरी छनन छनन छन छन बाजे घुंघरू, कहती है क्या बोलो ना। सारी है उमरिया अब तो साथ है रहना, नखरे वाली हूँ मैं तो तुमको है सहना, मैं सताऊं तुमको ऐसे तुम नहीं कुछ भी कहना। छनन नन छन छनन नन छन छनन नन छन छनन नन छन छनन मोरी छनन छन 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 बाजे घुंघरू, कहती है क्या बोलो ना। मोरी धड़क धड़क गाए दिल की धड़कन, कहती है क्या बोलो ना। ए, बोलो ना। वैसे अमान, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? यही कि आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई है? हुई है तुमसे। अगर मैं मजाक नहीं कर रहा होता तो तुम्हारा जवाब क्या होता? जीनत 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 तुम ठीक तो हो जीनत? जीनत 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 जीनत
कुछ नहीं होने चाहिए डॉक्टर। अमान, तुम अपनी मेडिसिन तो टाइम से ले रहे हो ना? जी ले रहा हूँ। डॉक्टर ये बताइए मेरी जीनत तो ठीक है ना? कहाँ है जीनत? किधर है जीनत? डॉक्टर ये